टेंशन है ब्रेन जिम, अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको 34 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, ओके? फिर 3 4 द 12 द 2 कैरी 1 3 3 द 9 प्लस 1 10। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि आपको जब टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पहले जीरो लेने के लिए क्यू कहा जाता है, या फिर आप यहाँ पे क्रॉस क्यू करते हो। क्या आपके दिमाग में भी इस तरह का कभी क्वेश्चन आया कि आपने किसी को पूछा कि हम यहाँ पे जीरो क्यू लेते हैं या फिर क्रॉस क्यू करते हैं? अगर आपने पूछा तो क्या आपको उसका आंसर मिला? कभी स्कूल में, कभी घर पे मम्मी पापा ने, किसी ने आपको ये बताया? तो चलो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। इसके बाद भी मैं एक और आपको बात बताऊंगा जिसमें आपको अगर 8 को 0 से डिवाइड करना है या फिर इस तरह से हम डिवाइड करना है तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, इसका भी जवाब हम आज देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ओके? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो टेंस प्लेस से तो यहाँ पे लोगे 0। अब 2 4 जा 8 होता है, 2 3 जा 6 होता है, इनके एडिशन करते 2 8 7। तो ये होगा ही हमारी ट्रेडिशन, हम इस तरह से इसको करते हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया, तो चलो इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो आप 34 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 1 प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 तो वो आएगा ही, जैसे यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे हमें 0 लेते हैं जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करते हो। तो 2 टेंस प्लेस पे है, तो 2 टेंस मीन्स होता है 20। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मीन्स आप 2 टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीन्स 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 20 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 4 को करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 4 होता है 80, और इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 80। अब जो आप 0 लेते हो ये यहाँ का 0 होता है, ठीक है? जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी 0 आएगा, ओके? अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, मीन्स 2 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 20 मल्टीप्लाई 3 होता है 60। अब हम ये 60 यहाँ लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखना है? जब हम टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर यहाँ पे टेंस प्लेस से ही लिखेंगे, मतलब यहाँ 0 और यहाँ 6। अब 8 में अगर आप 0 को ऐड करोगे तो 80 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर 6। अब इनको ऐड करो तो 2 8 एंड 7, देखो आ गया आंसर। तो आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम 0 क्यों लेते हैं। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते समय 2 0 क्यों लेते हो? अब यही सवाल मैंने एक बार स्कूल में 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पूछा था। सब सोच में पड़ गए कि ऐसा मतलब क्यों होता है। तो आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया था कि हम 0 क्यों लेते हैं? जैसे हम अभी 3 डिजिट का जो एग्जाम्पल देंगे, 234 को अगर मल्टीप्लाई करना है 326 से मान लो, ठीक है? तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते समय जब आप टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 लोगे 1, जब आप 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 लोगे। तो ऐसे क्यों होता है, चलो देखते हैं। तो 6 4 जा 24 जा 4 कैरी 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 20 जा 0 कैरी 2, एंड 6 2 जा 12 प्लस 2 हो गया 14। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 2 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 10 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 2 10 मीन्स 20, तो 24 जा 80, ये हमने अभी देखा है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, इसलिए यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 3 को, 20 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू होता है 60। अब 60 यहाँ पे लिखेंगे टेंस प्लेस से, तो 0 यहाँ याद करेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, तो 8 प्लस 0 होता है तो 80 रहेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 को, तो 22 जा हो गया 40। तो यहाँ पे हम 100 प्लेस में 0 लिखेंगे और यहाँ पे 4,
तो 6 प्लस 0 हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 100 प्लेस से। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करते समय 2 जीरो क्यों लेते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 प्लेस पे 3 है उससे। तो जब आप 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करते हो तो आप पहले डबल जीरो लेते हो। अब ये डबल जीरो क्यों लेते हो, यहाँ पे डबल क्रॉस क्यों करते हो, ये हमें देखना है। तो चलो देखते हैं। सो 3 एट 100 प्लेस, तो 300 हो गया, तो हम 300 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। 300 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू होता है 1200। 3 4 12, ये 2 जीरो लगा दिए सामने। अब ये 1200 यहाँ लिखने हैं, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। 0 0 2 1, ये हो गए 1200। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो आए, ये 2 जीरो ये है, इस तरह से वो हम डबल जीरो लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब 300 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। सो 300 मल्टीप्लाई 3 होता है 900। अब ये 10 प्लेस को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 10 प्लेस से इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और इसमें ऐड हो जाएगा 9। तो 1 प्लस 9 हो गया 10। तो हम इसको काट के यहाँ पे लिखेंगे 10। Got it? अब हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। सो 300 मल्टीप्लाई 2 होता है 600। अब इस 100 प्लेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हम 100 प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 0 0 और इसमें हो गया 6, तो 6 प्लस 1 हो गया 7, इसलिए यहाँ लिखा मैंने 7। अब इनको हम ऐड करते हैं। तो चलो देखते हैं। 4 प्लस 0 0 हो गया 4, 0 8 0 हो गया 8, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 जा 2, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 एंड ये 7 जैसे के वैसे। तो आंसर आ गया 76,284। आप अगर इसको साइड में अपने तरीके से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। तो बताना मुझे क्या था एक्चुअली कि वो 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करते समय हम पहले 0 क्यों लेते हैं, या 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करते समय हम पहले डबल जीरो क्यों लेते हैं। बट अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप 8 को 0 से क्यों डिवाइड नहीं कर सकते। अगर किसी भी नंबर को 0 से हम क्यों डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड क्यों होता है। तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि 8 को 2 से डिवाइड करो, तो आप फट से 8 को 2 से इस तरह से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आप बता दोगे 4। सही भी है, लेकिन अब ये डिवाइड करके 4 कैसे आया, तो चलो इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास 8 बॉल्स है, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5 6 7 एंड 8 बॉल्स है। अब 8 बॉल्स को हमें 2 में डिवाइड करना है, मतलब इसके 2 पार्ट्स बनाने हैं। तो हर एक पार्ट में कितना बॉल्स रहेगा ये फाइंड करना, मतलब क्वोशंट फाइंड करना होता है। तो 1 2 3 ये हो गया फर्स्ट पार्ट में, और 1 2 3 हो गए सेकंड पार्ट में। तो इसके बन गए 2 ग्रुप, एक ग्रुप में 4 बॉल, दूसरे ग्रुप में 4 बॉल। ओके, तो इस तरह से हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब इसी को समझते हैं 8 डिवाइडेड बाय 0 के लिए। तो हमारे पास फिर से 8 बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और आपको कहा है कि इन 8 बॉल्स को 0 से डिवाइड करो, मतलब इसके 0 ग्रुप बनाओ। अब 0 ग्रुप बनाओ मतलब कितने ग्रुप बनाओ, ठीक है। अगर आपको कहा 8 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब क्या हुआ 8 बॉल्स है और इसका एक ग्रुप बनाना है, तो हम इस तरह से इसका एक ग्रुप बना देंगे। लेकिन 0 ग्रुप कैसे बनाएंगे, इसलिए हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। Our